हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभय अग्रवाल और आप सभी का स्वागत है हमारी सीरीज साइंस एक्सट्रीम फ्रॉम जितेंद्र आर्य क्लासेस में स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट, इससे पहले वाली दो वीडियोस में हम फर्स्ट वीडियो में क्या करा था कि फोर्स के बारे में पढ़ा था कि फोर्स क्या होती है, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था, गैलीलियो गैलीली का हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसके अंदर। सेकंड वीडियो में स्टूडेंट्स हमने इसका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, इनर्शिया पढ़ा था, उसके हमने एग्जांपल्स देखे थे। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना लेसन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली दो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्या है कि द फोर्स acted on a body is directly proportional to the product of mass of the body and the acceleration produced in the body। सर ये तो आपने बता दिया कि क्या होता है, आप समझाओ इसको। अब मैं करता हूं आपको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में समझाता हूं। सिंबॉलिक फॉर्म में आपको क्या होगा जल्दी समझ आ जाएगा। तो देखिए, द फोर्स एक्टेड ऑन अ बॉडी, जब भी किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट होता है तो वो क्या होता है, एफ से डिनोट करते हैं हम एफ को, फोर्स को। अब इसमें क्या है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ये आधा 8, मतलब 8 का हमने नीचे वाला पार्ट काट के, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि देखिए कि जहां अब जो इसके यहाँ पे चीज आएगी, यहाँ पे अगर वो बढ़ रही है तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर यहाँ वो घट रही है तो फोर्स भी घटेगा। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, देखिए फोर्स जब फोर्स लग रहा होता है बॉडी पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का मास होता है। तो यहाँ पे आ गया m, बीच में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ था, प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ प्रोडक्ट, तो मतलब ये किसी से मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक और चीज आएगी, एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है मतलब m इनटू में a। तो इसको मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू m इनटू में a। जितना ज्यादा मास होगा उतना, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ही ज्यादा फोर्स की नीड होगी, और जितना ज्यादा फोर्स लग रहा होगा मतलब उस ऑब्जेक्ट का उतना ही ज्यादा मास होगा, और उसको मूव करने के लिए उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन चाहिए। आप इसको लेफ्ट से समझ लो चाहे राइट से समझ लो, दोनों का मतलब एक ही है। इसमें एक लाइन और लिखी हुई है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज द सेम एज दैट ऑफ द एक्सेलरेशन, और फोर्स का डायरेक्शन वहीं पर लगेगी जहां पे एक्सेलरेशन लग रहा होगा। अब मेरे पास मैकेनिकल फोर्स की एक एग्जांपल है स्टूडेंट, जैसे कार है, कार में अगर मैं फोर्स प्रोड्यूस करूंगा तो उसमें क्या होगी, प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, मैंने फोर्स लगाया उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, या फिर मैंने फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन रिड्यूस हो गई। अब रिड्यूस कैसे हुई, मैंने ब्रेक लगा दिया तो फोर्स लगाना स्टूडेंट्स, अब उसमें क्या हुआ, वो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब है फोर्स जो होता है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, हमारा इसका फॉर्मूला है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मास क्या होता है, मास जो होता है केजी में होता है, मतलब 1 केजी मान लिया हमने इसको। और आपका जो एक्सेलरेशन होता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मोशन वाले चैप्टर में, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है। तो मतलब यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मास इनटू में एक्सेलरेशन मतलब 1 केजी मल्टीप्लाई में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन के। आपको पता है इसके सही यूनिट न्यूटन होते हैं, वो मैं फर्स्ट वीडियो में आपके बारे को बता चुका हूं आपको। अब या तो मैं फोर्स को 1 न्यूटन कह सकता हूं या फिर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह सकता हूं। इन दोनों में से मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी चाहिए होगा स्टूडेंट्स वो मैं लगा लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो खत्म हो गया। अब स्टूडेंट, जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था तो उसमें हमने एक चीज और पढ़ी थी, इनर्शिया। अब इनर्शिया के साथ इसमें क्या है आपका स्टूडेंट्स, मोमेंटम भी है। तो हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ मोमेंटम देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या होता है। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। हमने जब इनर्शिया पढ़ा था, इनर्शिया का मतलब था रेजिस्टिविटी, मतलब कोई भी चीज को करती है, रेजिस्ट करती है अपने आप को, या तो मोशन से रेस्ट में आने में या फिर रेस्ट से मोशन में आने में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर क्या, मोमेंटम के अंदर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और मोमेंटम को हम किससे डिफाइन करते हैं, p से। तो मतलब p इज इक्वल टू m इनटू में v, मास इनटू में वेलोसिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी कहता है और यही मोमेंटम भी कहता है। कैसे, देखिए मान लीजिए एक टेनिस बॉल है और एक क्रिकेट बॉल है, दोनों को एक ही वेलोसिटी से आपकी तरफ फेंका जाए तो आपको किसको ज्यादा फोर्स लगेगा रोकने में, क्रिकेट बॉल को जो लेदर की होती है या फिर एक टेनिस बॉल को जो कॉस्को की होती है, आप मुझे खुद बताइए।
ऑब्वियसली क्रिकेट बॉल, क्योंकि वो हैवी है, दोनों की वेलोसिटी एक है तो मुझे फोर्स ज्यादा उसको लगेगा। टेनिस बॉल आराम से रुक जाएगी। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा मुझे किसी भी चीज को रोकने के लिए, और मुझे उसी का डायरेक्शन में जाके उसको रोकना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, मतलब अगर क्रिकेट बॉल आ रही है तो मैं उसको यूं कैच करूंगा या फिर यूं कैच करूंगा? मैं उसकी डायरेक्शन में स्विंग करूंगा ताकि उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाए। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है। अब जैसे उसने थप्पड़ मारा तो अगर आप अपना गाल उसकी तरफ लेके आएंगे और थप्पड़ आपकी तरफ आ रहा है तो वो जबड़ा हिला देगा। बट अगर आपको कोई मार रहा है, आपको जैसे कोई थप्पड़ मार रहा है, आपको थप्पड़ मारा और आपने इस तरफ डायरेक्शन में ले गए तो उसका फोर्स क्या हुआ? कम होगा। जैसे बॉक्सिंग में देखते हैं, बॉक्सिंग में हमने यू पंच मारा तो वो क्या करता है, उसकी बॉक्स क्या कहते हैं, मुक्के की डायरेक्शन में जाएगा या अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि उसका फोर्स जो है वो कम हो जाए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मोमेंटम काम करता है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू m इंटू V। अब इसकी जो फॉर्मूले की डेरिवेशन है वो कैसे होती है? ये फॉर्मूला नहीं है, हम इसकी फॉर्मूले की डेरिवेशन करते हैं। वो कैसे होती है स्टूडेंट्स? देखिए, वेलोसिटी, अब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन में T, जो हमने अपना मोशन चैप्टर में पढ़ लिया था। तो ये क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। अब स्टूडेंट वेलोसिटी तो एक होती नहीं, चेंज होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को माइनस करते हैं, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है स्टार्टिंग वेलोसिटी को फाइनल से माइनस करते हैं, तब हमारे पास वेलोसिटी आती है। ठीक है, तो अब क्या स्टूडेंट्स की यहाँ पे आ गया V माइनस U अपॉन T। अब हम उसको एक ही जगह पुट कर देंगे, तो F इज इक्वल टू M ब्रैकेट में V माइनस U अपॉन में T। ये हमें क्या देगा स्टूडेंट्स? mv माइनस में mu अपॉन में t। अब देखिए स्टूडेंट्स, mv क्या हो गया? मास इनटू में फाइनल वेलोसिटी और मास इनटू में इनिशियल वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, अब mv को क्या मान लेंगे? p2 और mu को क्या मान लेंगे? p1। क्या मान लेंगे? p1। तो मतलब हमारा फोर्स क्या हो गया? P2 माइनस P1 अपॉन में टाइम। ठीक है, तो मतलब फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब हमें मोमेंटम निकालना होगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी फोर्स निकालना होगा तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, और अगर हमें मोमेंटम निकालना तो m इनटू v। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये आप डेरिवेशन मान लो या फिर रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स मान लो। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा ये जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम की डेफिनेशन जो है, थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो खत्म हो चुका है। अब हम इसका क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अपना सेकंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स। तो पहला हमारे पास व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ अ मास 10 kg if force 500 न्यूटन अप्लाइड ऑन इट। एक बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा अगर उसका मास 10 kg है और उसका फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है वो कितना है? 500 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन में क्या स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। हमारे पास क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला होता है। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में मास। एक्सेलरेशन में क्या होगा? मास यहां पे आके डिवाइड देगा, फोर्स अपॉन में मास आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गई? एक नया फॉर्मूला आ गया। बेसिकली नया फॉर्मूला नहीं है, इसको हमने बस फर्स्ट फॉर्मूले से डिराइव कर लिया। अब फोर्स हमारे पास कितना स्टूडेंट्स? 500 न्यूटन का, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? न्यूटन भी लिख सकता हूं या फिर 500 आपका 500 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने आपको कहा था ये काम आएगा, अब ये काम आएगा क्यों? क्योंकि हमारे पास मास कितना है स्टूडेंट्स? 10 kg। अब क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 500 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन में 10 kg। अब मैं स्टूडेंट्स kg को न्यूटन से नहीं काट सकता, इसलिए मेरे को उसको उसके पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। kg से kg कट गया, 0 से 0, a की वैल्यू आ गई 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया? 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें ये वाली यूनिट का इसमें यूज करना पड़ा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या सेकंड वाला
मैंने स्टूडेंट्स आपको फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला एक बेसिक जो आपको क्वेश्चन है वो इसलिए नहीं कराया क्योंकि आपको पता है कि मास और एक्सेलरेशन दे रखा है, उन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अ बॉडी ऑफ अ मास, सेकंड देखते हैं, अ बॉडी ऑफ अ मास 100 ग्राम इज एट रेस्ट। 100 ग्राम का एक मास का कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, रेस्ट पे है और अ स्मूथ सरफेस, वो स्मूथ सरफेस पे है। अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्ट ऑन इट। 2 न्यूटन का एक फोर्स है वो उस पे एक्ट करता है 5 सेकंड के लिए। तो हम उसका डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। अब हम चलते हैं मोशन वाले चैप्टर में। मोशन वाले चैप्टर में क्या था, हमने 3 डेरिवेशन सीखी थी, तो उसमें से हमें s ut plus half at square वाला डेरिवेशन यूज करनी पड़ेगी। s डिस्टेंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, s ut प्लस में हाफ a t स्क्वायर। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें हमारे पास जो u है, हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम हमारे पास कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, टाइम हमारे पास दे रखा है 5 सेकंड। हाफ तो हाफ रहेगा a हमारे पास कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, अच्छा a तो दे ही रखा, तो स्टूडेंट्स उसी के लिए हमें kg और ये आपका न्यूटन दे रखा है। तो हमारे पास मास कितना है, मास है हमारे पास 100 ग्राम्स, मतलब कि 1 kg, ये हम बोल सकते हैं 1 kg विच इज इक्वल टू 1 kg। अब हम क्या करेंगे, फोर्स कितना हमारे पास 2 न्यूटन। तो इस वाले फॉर्मूले की रेफरेंस से ये वाला जो फॉर्मूला है A is equal to फोर्स अपॉन में मास। फोर्स कितना स्टूडेंट्स, 2 kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ये वाले यूनिट लगाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे 2 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, बताइए क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास आएगा 1 kg। तो 1 kg से kg कट गया, ये कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास a आ गया, u आ गया और t आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिर्फ फॉर्मूला में पुट करेंगे और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए s इज इक्वल टू, ठीक है, अब क्या है यहाँ पे u कितना है 0 और 5 कितना है t, तो 0 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई में 5 सेकंड। अब आपको क्या स्टूडेंट सारी यूनिट लिखनी पड़ेगी, सारी यूनिट लिखने से क्या होता है, प्रेजेंटेशन अच्छी जाती है। ठीक है, प्लस वो थोड़ी यहाँ पे आ गया, आप समझ जाइएगा। ठीक है, इसमें क्या हो गया, अब हाफ at स्क्वायर, a कितना है हमारे पास 2 मीटर, हाफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 सेकंड का स्क्वायर, 5 सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे t के ऊपर क्या लग रखा है, स्क्वायर लग रखा है। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये तो आ गया पूरा 0 प्लस में सर देखिए 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे कितना बच गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पर कितना आ गया 25 सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या सेकंड स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर प्लस में है, तो ये यहाँ से कट गया, क्योंकि ये क्या होगा, ये अपॉन में आ जाएगा, इसमें एक्सपोनेंशियल पावर लग जाएगी। तो यहाँ पे आ गया 25 पर मीटर, तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया 25 मीटर। इसके पेपर में आने के चांसेस स्टूडेंट्स कम होते हैं, बट ये आ जाता है आपका। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, द वेलोसिटी डायग्राम ऑफ बॉडी मूविंग ऑन अ स्मूथ सरफेस। अब क्या है, बॉडी मूव कर रही है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस फिगर में दिखा रखा है, वो यहाँ से इस पॉइंट तक आई है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इफ द मास ऑफ द बॉडी इज 2 kg। अगर हमारे पास मास का जो हमारा बॉडी ऑफ द मास कितना है 2 kg है। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, इसका फोर्स निकालना है कि फोर्स कितना एक्ट हो रहा है। अब बेसिकली हमें पता चल गया कि जो स्पीड है वो कम हो रही है। अब आप खुद देखिए कि इसकी वेलोसिटी कितनी थी 50 थी और यहाँ पे आके कितनी हो गई 0, तो मतलब 5 सेकंड के अंदर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0। तो मतलब ये क्या हो रहा है, रुक रही है, तो मतलब इस पे क्या है, फोर्स क्या आएगा इसमें, जी नेगेटिव आएगा। आपको पहले पता चल जाना चाहिए। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमको एक्सेलरेशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास हमें कितना दे रखा है ऑलरेडी 2 kg। एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, देखिए a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन में t। ठीक है, अब हमारे पास v कितना होता है, ये हमारे पास कितना फाइनल हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 0, तो हमारे पास जो v है वो कितना है 0।
हमारे पास u जो है वो कितना है 50, कितना है 50, जो हमारा स्टार्टिंग है वो 50 है, और टाइम जो है हमारे पास कितना है 5 सेकेंड। तो यहाँ पे कितना आ गया 0 माइनस 50 मीटर पर सेकेंड अपॉन में टाइम कितना है आपके पास 5 सेकेंड। सो यहाँ पे मीटर आएगा स्टूडेंट्स, वेलोसिटी जो होती है फाइनल और इनिशियल, a इज इक्वल टू, ठीक है। अब a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस 50 मीटर पर सेकेंड अपॉन में कितना आ गया 5 सेकेंड। अब यहाँ पे तो माइनस रहेगा ही रहेगा, 5 10 जा, तुम्हारी एक्सेलरेशन कितनी आ गई, हमारी एक्सेलरेशन कितनी आ गई माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, तो F इज इक्वल टू मास कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 kg, 2 kg, और एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मेरा फोर्स आया तो फोर्स कितना आया स्टूडेंट्स माइनस 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या आ गया स्टूडेंट्स, फोर्स हमारे पास कितना आ गया 20 न्यूटन, वो भी किसमें, वो भी किसमें आया स्टूडेंट्स, फोर्स इज इक्वल टू माइनस 20 न्यूटन। तो मतलब क्या है, फोर्स जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है, रिटार्डिंग फोर्स है, और दो सब्जेक्ट को रोक रही है। तो स्टूडेंट्स अब आप ये नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल, बेसिकली इसमें क्या है, कैलकुलेट द फोर्स नीडेड टू इंपार्ट अ कार। इंपार्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, देना, कितना फोर्स देना पड़ेगा एक कार को जिसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है 10 सेकंड के अंदर, और कार का जो मास है 1500 किलो है, मतलब 1500 केजी। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हम फोर्स कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, देखिए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन तो दे नहीं रखा, हमें क्या दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है। अब वो वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो हमारा क्या होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें हमारे पास जो v है, जो हमारे पास v है वो कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, u कितना है 0, क्योंकि वो एक पॉइंट से स्टार्ट होनी है, तो 0 से 30 पे आ गए, तो ये आ गया 0, और टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। तो हम एक ही जगह ये पुट कर देंगे, F इज इक्वल टू m ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन में t। अब इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या फिर सीधा इसकी वैल्यू निकाल के भी इसमें पुट कर सकते हो। F इज इक्वल टू m, m कितना हमारे पास मास 1500 kg। अब हमारे पास क्या आ गया 30 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 अपॉन में 10 सेकेंड्स। F इज इक्वल टू 1500 kg ब्रैकेट में 30 मीटर पर सेकेंड अपॉन में 10 सेकेंड। अब 0 से 0 कट गया और S ऊपर आ जाएगा, तो F इज इक्वल टू 1500 kg ब्रैकेट में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू 15 3 45, 15 3 से 45, तो 4500, उसको पहले क्या है kg, फिर है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आप सबको पता है 4500 न्यूटन का फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा इस सब को वेरीफाई करने के लिए, मतलब इसको सपोर्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स हमने इस आंसर को सपोर्ट कर दिया, अब आपका काम है कि हमें सपोर्ट करना, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अपना बेस्ट से दिया और आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपने देखा होगा थ्रू आउट द वीडियो मेरे को बहुत पसीना भी आ रहा था, बेसिकली इसलिए क्योंकि मैं फैन ऑन नहीं कर सकता, उसमें घर की आवाज आती है और आवाज क्लियर नहीं सुनाई देती। तो स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, इतना पसीना बहा रहा हूं, तो आप बदले में मुझे भी कुछ दो। तो स्टूडेंट्स वो जो चीज मुझे चाहिए वो आपसे चाहिए एक लाइक, शेयर, आपकी प्रॉब्लम्स का कमेंट, और अगर आप चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब। और अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि ये सर हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं और ये चैनल स्टूडेंट्स आप ही का है। तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।